हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प के YouTube चैनल एडू संकल्प पे। दोस्तों मैं कुणाल बांसल आपके साथ एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम डिस्कस करेंगे सक्सेसिव चेंज के बेस पे कुछ क्वेश्चंस। पिछले वीडियो में मैंने सक्सेसिव चेंज और मल्टीप्लाइंग फैक्टर का डिटेल कॉन्सेप्ट आपको समझाया था कि कैसे हम सक्सेसिव चेंज इंप्लीमेंट करते हैं और कहाँ करते हैं। ठीक है जी, तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो उस वीडियो को जरूर देखे, उसके बाद फिर इस वीडियो के क्वेश्चंस को वो ट्राई करे। ठीक है जी, क्योंकि आज के सारे क्वेश्चंस उसी वीडियो के बेस पे हैं जो हमने पिछली बार बनाई थी। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, तो जो वो वीडियो देखना चाहता है वो लिंक के थ्रू जाके वीडियो देख सकता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है जी प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी कितनी है जी? 1,80,000। ठीक है जी, हमें पॉपुलेशन बता रखी है प्रेजेंट 1,80,000 है। हर साल वो कितनी इंक्रीज होनी है जी? 10% इंक्रीज होनी है। ठीक है, तो 2 साल बाद कितनी पॉपुलेशन होगी हमें ये बताना है। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला है जी मल्टीप्लाइंग फैक्टर इंप्लीमेंट करने का सक्सेसिव का, वो क्या है? इनिशियल वैल्यू इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू। ठीक है जी, ये फॉर्मूला हम इंप्लीमेंट करेंगे। स्टार्टिंग में पॉपुलेशन कितनी है जी? 1,80,000, मतलब इनिशियल वैल्यू हमारे लिए कितनी है जी? 1,80,000। अब हर साल पॉपुलेशन कितना इंक्रीज होएगा जी? 10%। तो दो बार होना है, तो 2 बार 10% इंक्रीज करने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर। 10% इंक्रीज होने का मतलब पॉपुलेशन आज के मुकाबले 110% हो चुकी है। तो पहले साल भी 110% और दूसरे साल भी 110%। ठीक है जी, तो इसको सॉल्व करेंगे जी। सॉल्व करने पे हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18 इंटू 11 करके अगर सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास बनेगा जी 217,800। तो 2 साल के एंड में पॉपुलेशन कितनी होगी जी? 2,17,800 हमारी पॉपुलेशन होगी। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था जिसमें टू सक्सेसिव चेंज का कॉन्सेप्ट यूज किया। अब इसमें टू सक्सेसिव चेंज की बात हो रही है, तो टू सक्सेसिव चेंज के लिए भी हमने एक शॉर्टकट किया था जी। टू सक्सेसिव चेंज अगर परसेंटेज कैलकुलेट करनी हो जी टू सक्सेसिव चेंज के लिए, तो उसके लिए शॉर्टकट क्या था? a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। तो हम वो कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं जी। पहले साल कितनी इंक्रीज हुई? 10%। दूसरे साल भी कितनी इंक्रीज हुई? 10%। 10 इंटू 10 अपॉन 100। ठीक है जी, तो ये टोटल कितने परसेंट इंक्रीज हुआ? 21% टोटल इंक्रीज है। तो हम डायरेक्टली 1,80,000 में 21% भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर करेंगे तो ये बन जाएगा इनिशियल वैल्यू 1,80,000 और इसमें हमें 21% इंक्रीज करना है। तो 21% इंक्रीज करने का मतलब पॉपुलेशन 121% बन गई जी। इसको मल्टीप्लाई करने पे सेम आंसर मिलेगा हमें 217,800। तो आप दोनों में से कोई भी मेथड फॉलो कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, the population of a town increases every year by 4%. If its present population is 50,000, then after 2 years it will be. बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है दोस्तों। फिर हमें 2 साल के बाद पूछा गया, तो सक्सेसिव चेंज ही हम इसमें भी इंप्लीमेंट करेंगे। हमारे पास इनिशियल वैल्यू कितनी हो जाएगी जी? 50,000 करंट पॉपुलेशन है जी जो। ठीक है, और हर साल 4% इंक्रीज होना, तो 4% इंक्रीज होने का मतलब 104% हो रही है जी पॉपुलेशन। पहले साल भी 104%, दूसरे साल भी 104%। इसको सॉल्व किया, 104 का स्क्वायर निकालना दोस्तों। 104 का स्क्वायर निकालने का शॉर्टकट क्या है जी? 100 बेस मान के 100 से कितना ज्यादा जी? ये 4, तो 4 4 16 और 104 में ही 4 जोड़ देंगे हम, कितना बन जाएगा? 108। ठीक है जी, तो 108 इंटू 5, 10816 इंटू 5 कर लेंगे जी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये आएगा सॉल्व करके 5408। ठीक है जी, तो ऑप्शन क्या हुआ हमारे पास? सी ऑप्शन। इसमें हमने एक स्क्वायर निकालने की शॉर्ट ट्रिक देखी थी। ठीक है जी, जिसमें हमने 100 बेस मान के स्क्वायर्स निकाले हैं। नेक्स्ट, population of a town is 64,000 and its annual increase is 10%, then its correct population at the end of the 3 years. बिल्कुल सेम फिर क्वेश्चन है जी। इसमें अब 3 साल के एंड में बतानी है, मतलब 3 सक्सेसिव चेंज हम इसमें यूज करेंगे। हमारे पास इनिशियल वैल्यू कितनी है जी? 64,000। पहले साल भी 10% इंक्रीज है, मतलब 110%। दूसरे साल भी 10% इंक्रीज है, तो ये भी कितना बनेगा? 110%। और तीसरे साल भी 10% इंक्रीज है, तो कितना बनेगा? 110%। ठीक है जी, तो 3 बार इंक्रीज होगा जी। ठीक है,
अगर हम जीरोज कैंसिल आउट करें तो 3 जीरोज ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, बाकी 3 जीरोज और बची हैं जी, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है जी, तो इनको सभी को मल्टीप्लाई करेंगे 11 का क्यूब इंटू 64, मतलब 64 इंटू 1331। 11 का क्यूब कितना होता है जी 1331। तो इसको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा 85184। तो करेक्ट आंसर हमारे लिए क्या हुआ जी, ऑप्शन नंबर सेकंड। इसमें हमने 3 सक्सेसिव चेंज यूज। नेक्स्ट, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन 2 years ago was 62,500। अब 2 साल पुरानी पॉपुलेशन हमें बताई गई है जी, कितनी है जी 62,500। ड्यू टू माइग्रेशन इनटू बिग सिटीज इट डिक्रीजेज एवरी ईयर बाय 4%। अब इस केस में हर साल पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है जी। ठीक है, कितना डिक्रीज हो रहा है जी 4%। हमें प्रेजेंट पॉपुलेशन बतानी है, मतलब 2 साल पहले की पॉपुलेशन हमें पता है और प्रेजेंट पॉपुलेशन बतानी है। तो इट मीन्स इसमें भी 2 सक्सेसिव चेंज आएगा, बट इसमें डिक्रीज हो रही है जी, तो डिक्रीज वाला मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज कर लेंगे। इनिशियल वैल्यू हमारे लिए कितनी है जी 62,500। अब पहले साल 4% डिक्रीज, इट मीन्स 100 में से 4% डिक्रीज किया तो कितना रह गया 96%। पहले साल भी 96% पॉपुलेशन बची थी, अगले साल फिर 4% डिक्रीज, तो अगले साल भी कितनी बची 96%। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे जी, मल्टीप्लाई करके जब सॉल्व किया इसको, ये सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा जी 57,600। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे लिए सही आंसर बने। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रिशिएट्स बाय 5% एवरी ईयर। हर साल कितनी वैल्यू डिक्रीज हो रही है जी 5%। इट्स प्रेजेंट वैल्यू हमें कितनी गिवन है जी 2 लाख। हमें आज से 2 साल बाद बताना है जी कितनी होगी, तो बिल्कुल सेम वही चीज जी। ठीक है, प्रेजेंट हमें बताया गया, मतलब इनिशियल वैल्यू कितनी है जी 2 लाख। पहले साल भी 5% डिक्रीज है, डेप्रीशिएट है जी, इट मींस वैल्यू डिक्रीज हो रही है जी। तो 5% डिक्रीज करेंगे तो मतलब कितना बचा 95%। दूसरे साल फिर 5% डिक्रीज होगा कितना बचेगा 95%। तो सॉल्व किया, 4 जीरोस कैंसिल आउट हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करने पे ये हमें मिलेगा जी 1,80,500। तो करेक्ट आंसर हुआ जी हमारे लिए ऑप्शन नंबर 1। तो सभी में हम देख सकते हैं एक ही हम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, इनिशियल वैल्यू इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू। नेक्स्ट, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज डिक्रीजेज एट अ रेट ऑफ 20% पर एनम इफ इट्स पॉपुलेशन 2 years ago was 10,000 देन द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज। ठीक है जी, फिर वही सेम चीज, 2 साल पहले की पॉपुलेशन हमें बताई गई है 10,000 थी, हर साल कितनी डिक्रीज हो रही है जी 20% डिक्रीज हो रही है। ठीक है, और प्रेजेंट पॉपुलेशन हमें काउंट करनी है, इट मीन्स हमारे लिए इनिशियल वैल्यू कितनी हुई 10,000। पहले साल भी 20% कम हो जाएगा, 20% कम होने का मतलब 80/100 रह गया 80%। दूसरे साल भी 20% कम होकर कितना रह जाएगा 80%। तो इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने पे कितना आया जी 6400। तो सेकंड ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ अ मशीन इज 6250। एक मशीन की वैल्यू हमें कितनी बताई गई है जी 6250 रुपीज। इट डिक्रीजेस बाय 10% ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। पहले साल उसकी वैल्यू 10% कम हुई। ठीक है जी, 20% ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर। ठीक है जी, दूसरे साल 20% कम हुई और तीसरे साल 30% कम हुई। ठीक है, हमें बताना 3 साल बाद कितनी वैल्यू होगी। अब ये भी सक्सेसिव चेंज का ही कॉन्सेप्ट है, बट इसमें हर साल की परसेंटेज डिफरेंट है जी। तो हमने करना क्या है जी, सिर्फ परसेंटेज के अकॉर्डिंग हमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर चेंज करते जाना है। ठीक है, फॉर्मूला इनिशियल वैल्यू इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू है जी। प्रेजेंट वैल्यू हमें 6250 बताई गई है जी। पहले साल 10% कम हुआ, 10% कम होने का मतलब कितना रह गया जी 90%। दूसरे साल 20% कम हुआ जी, कितना रह गया जी 80%। तीसरे साल 30% कम हुआ तो कितना रह गया 70%। ठीक है जी, तो सॉल्व करते हैं जी, जीरोज ये कैंसिल हो जाएंगी और एक जीरो ये कैंसिल हो जाएगी। इन सबको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा जी हमारे पास 3150।
तो करेक्ट आंसर हमारे लिए कौन सा होगा जी? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ अ मशीन डेप्रिशिएट्स एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 10%, और if the current value of the machine is 729, its worth 3 years ago। ठीक है जी, अब हमें प्रेजेंट वैल्यू बताई गई है और हमें आज से 3 साल पुरानी वैल्यू पूछ रहा है जी। इट मीन्स इस केस में उल्टा है, हमें फाइनल वैल्यू गिवन है और हमें इनिशियल वैल्यू पता करनी है। अब दोस्तों ध्यान से, यहाँ पे गलती अक्सर स्टूडेंट ये करता है, वो क्या करता है कि जो हमें 729 गिवन है, ये फाइनल वैल्यू है, इसमें से वो 10% डायरेक्टली माइनस करना स्टार्ट कर देता है 10% डिक्रीज का मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा के। ठीक है जी, जो कि गलत है। ठीक है जी, हम इसमें डायरेक्ट 10% माइनस नहीं कर सकते क्योंकि ये कौन सी वैल्यू है जी? फाइनल वैल्यू। और जो डिक्रीज या इंक्रीज होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, वो इनिशियल वैल्यू पे होता है। तो इनिशियल वैल्यू मिसिंग है, हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाइंग फैक्टर को उधर ले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेट करके इनिशियल वैल्यू आएगी। तो हम मान के चलते हैं कि इनिशियल वैल्यू हमारे लिए कितनी है? एक्स, हमें नहीं पता। तो पहले साल भी कितनी डेप्रीशिएट हुई थी? वो 10%, तो कितना बचेगा? 90%। दूसरे साल भी कितनी डेप्रीशिएट हुई? 10%, कितना बचेगा? 90%। और तीसरे साल भी 10%, तो कितना हुआ? 90%। तो 3 बार डिक्रीज होने पे वैल्यू है 729। तो कितना आएगा जी? सॉल्व कर, 3 जीरोस कैंसिल आउट हो गई और 9 का क्यूब 729, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा जी, ये आ जाएगा हमारे लिए 1। एक्स की वैल्यू कितनी आई जी? 1000। मतलब 3 साल पहले उस मशीन की वैल्यू कितनी थी? 1000 रुपीज। नेक्स्ट, value of a property decreases every year at the rate of 5%. If its present value is 4,11,540, what was its value 3 years ago? Again सेम कॉन्सेप्ट जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया, हमें प्रेजेंट वैल्यू बताई गई है और हमें 3 साल पुरानी वैल्यू पता करनी है। इट मीन्स इनिशियल वैल्यू इसमें भी मिसिंग है और फाइनल वैल्यू हमें बताई गई। तो इनिशियल वैल्यू को x माना, हर साल कितना डिक्रीज है? 5%। पहले साल 5% डिक्रीज मतलब 95%, दूसरे साल भी 5% डिक्रीज मतलब 95%, और तीसरे साल भी 5% डिक्रीज मतलब 95%। तो ये करने पे वैल्यू कितनी आई? 411540। तो यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जी, x की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 411540। तो हम कैंसिल आउट कर लेते हैं जी 5 के टेबल पे, 19/20, 19/20, 19/20। ये कितना हो जाएगा? 20/19 इंटू 20/19 इंटू 20/19। ठीक है जी, तो ये सॉल्व करने पे हमें आंसर मिलेगा जी 4,80,000। तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू आज से 3 साल पहले कितनी थी? 4,80,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, population of a village has increased annually at a rate of 25%. At the end of 3 years, it is 10,000 and the population in the beginning of the first year. अगेन सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है जी, हर साल 25% इंक्रीज होना है और हमें यह बताया गया कि 3 साल खत्म होने पे पॉपुलेशन कितनी है? 10,000। और हमें बताना क्या है? फर्स्ट ईयर की स्टार्टिंग मतलब इनिशियल वैल्यू इसमें भी फाइंड आउट करनी है और फाइनल हमें गिवन है। तो इनिशियल हम कितनी मानेंगे जी? एक्स, हर साल 25% इंक्रीज है तो 125/100, दूसरे साल भी 25% इंक्रीज 125/100, तीसरे साल भी, और ये इंक्रीज होने पे फाइनल कितनी बनती है जी पॉपुलेशन? 10,000। यहां से हम एक्स की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, 5/4, 5/4, 5/4। यहां से सॉल्व करके एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 10,000 इंटू 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5। ठीक है जी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 125। 125 के टेबल पे जब 10,000 कैंसिल आउट करेंगे ये 80 आ जाएगा जी। ठीक है, इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आएगा जी 5120। आंसर क्या हुआ? फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट,
वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी डेप्रिशिएट्स एवरी ईयर बाय 10%। हर साल कितनी डेप्रिशिएट हो रही है जी प्रॉपर्टी? 10% डेप्रिशिएट हो रही है, ठीक है। प्रेजेंट प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी दे गिवन है हमें? 8100। हमें बताना है 2 साल पहले कितनी थी। प्रेजेंट पता है, 2 साल पुरानी वैल्यू की बात कर रहा है। इट मीन्स इसमें भी हमें इनिशियल वैल्यू मिसिंग है और फाइनल कैलकुलेट करनी है। तो इनिशियल हम x मानेंगे। पहले साल 10% डिक्रीज हुआ तो 90/100, दूसरे साल फिर 10% डिक्रीज हुआ तो 90/100, और फाइनल कितना गिवन हमें? 8100। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी कैंसल आउट। x की वैल्यू कितनी आई थी? 10,000। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है दोस्तों। हमें सिर्फ ये देखना है कि हमें प्रेजेंट वैल्यू गिवन है या फाइनल, सॉरी इनिशियल वैल्यू गिवन है या फाइनल वैल्यू गिवन है, और हमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर अकॉर्डिंग टू परसेंटेज लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सिंगल स्टेप में आपका हर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है जी, ठीक है। नेक्स्ट, an epidemic broke out in a village in which 5% of the population died. Of the remaining 20% fled out of panic. 5% लोगों की डेथ हो गई थी और जो बच गए उसमें से भी 20% भाग गए। प्रेजेंट पॉपुलेशन हमें बताया गया कितनी है? 4655। तो हमें बताना ओरिजिनल पॉपुलेशन कितनी थी। सिमिलर क्वेश्चन है, इनिशियल वैल्यू मिसिंग है इसमें भी। अगर मान के चले कि इनिशियली x लोग थे तो सबसे पहले 5% लोगों की इसमें से डेथ होगी, तो कितने बचे जी? 95%। और जो बचे लोग थे उसमें से आगे 20% भाग गए, तो मतलब बचे कितने इसमें से? 80%। तो ये वैल्यू किसके इक्वल गिवन है हमें? 4655। तो यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी जी। x की वैल्यू कितनी होगी? 4655 इंटू 100/95 इंटू 100/80। तो इसको सॉल्व करने पे हमें आंसर मिलेगा जी अपने पास 6125। तो करेक्ट आंसर हमारे लिए क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? द वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट डेप्रिशिएट बाय 20% ईच ईयर। हर साल कितनी डेप्रिसिएशन हो रही है जी? 20% की डेप्रिसिएशन हो रही है। हमें बताना हाउ मच लेस विल द वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट बी आफ्टर 3 ईयर्स। 3 साल बाद उस इक्विपमेंट की वैल्यू कितनी डिक्रीज हो चुकी होगी, मतलब कितनी वैल्यू होगी उस वैल्यू उस टाइम पे, ठीक है। तो अब 3 बार 20% हमें डिक्रीज करना दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों इसका एक तो मेथड है कि हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज करें, ठीक है। मान के चलते हैं कि अगर उसकी प्रेजेंट वैल्यू 100 रुपीज है तो पहले साल भी 20% डिक्रीज होगा, 80/100। दूसरे साल भी 20% डिक्रीज होगा तो 80/100। तीसरे साल भी 20% डिक्रीज होगा तो 80/100। तो ये सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे कितना आएगा जी हमारे पास? 512/10। तो उसकी जो फाइनल वैल्यू होगी वो कितनी हुई? 51.2, ठीक है जी। इतनी वैल्यू बची उसकी, ठीक है। हमें बताना क्या है? हाउ मच लेस, कितना कम हुई है जी उसकी वैल्यू। तो 100 रुपए की चीज थी जी, 51.2 की अभी उसकी प्रेजेंट वैल्यू बची है, तो कितना डिक्रीज हो गया जी? 48.8%। तो करेक्ट आंसर हमारे लिए क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर ए। तो ये तो एक मेथड है जिसमें हम इनिशियल वैल्यू के थ्रू फाइनल वैल्यू पहले कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके बाद परसेंटेज चेंज हमने निकाला। दूसरा मेथड क्या है दोस्तों, जो हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि हम इसमें 2 सक्सेसिव चेंज के फॉर्मूले के साथ भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 नहीं है तो 3 है, तो अगर 3 सक्सेसिव चेंज आ जाते हैं जी, तो पहले हम वही फॉर्मूला 2 के लिए लगाएंगे, फिर उसको दोबारा यूज करके तीसरी वैल्यू पे लगाएंगे। तो पहले 2 पे लगाते हैं जी, 20% 2 बार डिक्रीज है, तो डिक्रीज के लिए फॉर्मूला था a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। अगर 2 बार लगातार डिक्रीज है तो 20 + 20 माइनस 20 इंटू 20 अपॉन 100 कितना हो जाएगा जी? ये 40 - 4 36। अब 36 के साथ दोबारा इसी फॉर्मूला को लगाएंगे जी। तीसरे साल भी कितना डिक्रीज है? 20। 36 + 20 माइनस 36 इंटू 20 अपॉन 100। तो ये हमारे लिए कितना बचेगा जी? 56 - 7.2। तो ये माइनस करने पे हमारे पास कितना आ जाएगा जी? 48.8। तो दोनों में से आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, या तो 2 सक्सेसिव चेंज वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो या फिर आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो।
नेक्स्ट 14th क्वेश्चन, फ्रॉम 1980 टू 1990 पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इंक्रीज्ड बाय 20%, पहले 20% इंक्रीज हुई है। 1990 टू 2000 फिर 20% इंक्रीज हुई। 2000 टू 2010 फिर 20% इंक्रीज हुई। हमें बताना क्या है जी, ओवरऑल कितने परसेंट पॉपुलेशन इंक्रीज हो चुकी है। तो सेम कॉन्सेप्ट दोस्तों इसमें भी यूज करना जो पिछले क्वेश्चन में यूज किया। इसमें भी हम या तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज कर सकते हैं या सक्सेसिव चेंज। अब इसमें इंक्रीज है तो सक्सेसिव चेंज का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। 2 बार ये फॉर्मूला में यूज करना पड़ेगा। तो इसका आंसर आप खुद निकाल के हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू इसका आंसर बताइए। कॉन्सेप्ट आपको पता है, या तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर के थ्रू आप वैल्यू एज्यूम करके कैलकुलेट कीजिए या फिर सक्सेसिव चेंज वाले फॉर्मूले से कीजिए। नेक्स्ट, इन अ टाउन population was 8,000. In 1 year, male population increased by 10% and female increased by 8%. But the total population increased by 9%. The number of males in the town was, ठीक है जी, टोटल पॉपुलेशन हमें कितनी बताई गई है जी, 8,000। मेल पॉपुलेशन कितनी है जी, इंक्रीज हुई 10%, फीमेल कितनी इंक्रीज हुए 8%, टोटल पॉपुलेशन कितनी है 9% इंक्रीज। ठीक है, अब दोस्तों इसकी एक ट्रिक है बहुत मजेदार। ठीक है जी, उस ट्रिक के साथ अगर इस क्वेश्चन को करते हैं तो आप हार्डली 5 से 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है जी, तो मैं आपको मजेदार ट्रिक भी बताऊंगा। पहले मैं इसको कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर करता हूँ ये कैसे होना चाहिए। ठीक है जी, पूरा अगर कॉन्सेप्ट वाइज जाएं। ठीक है, मान लीजिए मेल्स कितने हैं एक्स ओरिजिनली, तो फीमेल्स कितनी हो जाएंगी जी 8,000 माइनस एक्स। टोटल 8,000 बंदे हैं जी, उसमें से एक्स मेल्स है तो बाकी फीमेल्स बची। अब मेल्स कितने इंक्रीज हुए जी 10%। ठीक है जी, तो मेल्स को हम 10% इंक्रीज कर देंगे, 10% इंक्रीज मतलब 110% हो गए। और फीमेल्स कितनी इंक्रीज हुई 8%। ठीक है जी, तो फीमेल्स थी हमारे पास 8,000 माइनस एक्स और वो कितनी इंक्रीज हुई 8%, तो इसको 8% इंक्रीज कर देंगे। इन दोनों को इंक्रीज करके जो टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है वो कितनी इंक्रीज हुई है 9%। मतलब जो 8,000 पॉपुलेशन थी पहले वो 9% इंक्रीज होके कितनी होगी 109/100। तो ये इसको करने का डिटेल्ड कॉन्सेप्ट बनता है। ठीक है अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 110/100x प्लस 8640 माइनस 108/100x इज इक्वल टू 8720। ये बनेगा, ये 8640 माइनस होगा जी उधर जाके 110/100x में से 108/100x माइनस करेंगे, कितना बन जाएगा 2/100x इज इक्वल टू, ये बनेगा माइनस करके हमारे पास 80। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी सॉल्व करके 4000। इट मीन्स जो स्टार्टिंग में नंबर ऑफ मेल्स थे वो कितने थे जी हमारे पास 4000। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बना। तो ये इसको करने का डिटेल्ड मेथड है दोस्तों। अब इसका हम करेंगे ट्रिक के साथ। ट्रिक का नाम है जी एलिगेशन। अगर हम इसमें एलिगेशन लगाएंगे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी हमारा सॉल्व होगा। कैसे, मेल्स हमारे कितने इंक्रीज हुए 10%, फीमेल्स कितनी इंक्रीज हुई 8%, और जो ओवरऑल एवरेज इंक्रीज है वो कितना है जी 9%। तो माइनस किया, ये भी एक आ गया इसमें से माइनस, ये हमारे पास नंबर ऑफ मेल्स और फीमेल्स की रेशियो आई। अब टोटल 8,000 लोग थे जी, 1:1 की रेशियो, मतलब मेल्स भी कितने थे 4,000 और फीमेल्स भी कितने थे हमारे पास 4,000। तो देखिए दोस्तों कितना हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं ट्रिक के साथ, एलिगेशन ट्रिक के साथ। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम एलिगेशन ट्रिक को भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 9800 इन अ ईयर विद द इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ मेल्स बाय 8%, ठीक है, एंड दैट ऑफ फीमेल्स बाय 5%। द पॉपुलेशन ऑफ विलेज बिकेम 10,458। अब नई जो पॉपुलेशन बन चुकी है वो कितनी बन गई जी 10,458। हमें बताना है मेल्स कितने थे विलेज के अंदर बिफोर इंक्रीज। अब ये भी सेम क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट है जो हमने पिछला क्वेश्चन किया। द ओनली डिफरेंस इज कि उसमें हमें ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज बताया गया था कि 9% था। इसमें हमें फाइनल वैल्यू बता दी गई है कि अब पॉपुलेशन कितनी है 10,458। ठीक है जी, तो अब अगर इसमें हम एलिगेशन का कॉन्सेप्ट यूज करें, ठीक है, तो कैसे यूज कर सकते हैं जी, अब वो भी आपको बताता हूं कि इस तरह के क्वेश्चन में हम एलिगेशन को कैसे लगा सकते हैं। देखिए 2 मेथड्स हैं जी एलिगेशन लगाने के। ठीक है,
एक तो सिंपल है कि जो सबसे पहले हम परसेंटेज चेंज निकालें, जो एवरेज परसेंटेज चेंज बनता है, मतलब पहले 9800 थी पॉपुलेशन, अब कितनी हो गई जी 10,458। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल के हम यहाँ से परसेंटेज चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डिफरेंस कितना बनता है यहाँ पे 658 अपॉन 9800 इंटू 100, ठीक है जी। तो ये हमारा ओवरऑल परसेंटेज चेंज बनेगा, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करें 658 बाई 98, 2 के टेबल पे कैंसिल आउट किया, 3 2 9 49, ठीक है जी। इसको हम अगर 7 के टेबल पे कैंसिल करें, 7 4 28, 4 9 7 7 तो 47/7% ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज है जी। तो एक तरफ 8% इंक्रीज, दूसरी तरफ 5% इंक्रीज, ओवरऑल 47/7%, ठीक है जी। ये एक तरीका बनता है, ठीक है जी। इसमें से फिर हम माइनस करेंगे, माइनस करने पे हमें मेल्स और फीमेल्स की रेशियो पता चलेगी। तो एक तरीका तो ये है दोस्तों इसमें एलिगेशन इंप्लीमेंट करने का। एक और वे है जिससे हम इसी क्वेश्चन में एलिगेशन इंप्लीमेंट करेंगे, वो बेटर वे है मेरे अकॉर्डिंग। आप वो मेथड देखते हैं जी, वो कैसे हम इंप्लीमेंट करते हैं। मान लीजिए अगर सारे ही मेल्स हैं सिटी के अंदर, कितने विलेज के अंदर सारे ही मेल्स हैं 9800, तो 8% इंक्रीज हुआ जी। तो 9800 में अगर हम 8% इंक्रीज करेंगे तो नई पॉपुलेशन होनी चाहिए 10,548। अगर सारे के सारे मेल्स हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये पॉपुलेशन निकाली कि 8% इंक्रीज है, तो 9800 में हमने 8% प्लस किया तो ये वैल्यू हमें मिलेगी। इसी तरीके से हम एज्यूम करते हैं कि अगर सारे की सारे फीमेल्स हैं जी विलेज के अंदर, तो 5% इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम इंक्रीज करेंगे 9800 में 5% प्लस करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए जी 10,290। बट अब जो पॉपुलेशन इंक्रीज है, कुछ मेल्स हैं कुछ फीमेल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग टोटल इंक्रीज होने के बाद पॉपुलेशन कितनी बन रही है 10,458 बन रही है, ठीक है। तो इसको हम माइनस करेंगे माइनस करने पे हमें मेल्स फीमेल्स की रेशियो मिलेगी 168 126, ये सॉल्व करके आएगा 4:3। तो मेल्स फीमेल्स की रेशियो आई 4:3। 9800 टोटल लोग थे जी, हमें पता क्या करना है नंबर ऑफ मेल्स, मतलब इसकी वैल्यू, तो 4/7 इंटू 9800 करेंगे 1400 इंटू 4 किया, तो स्टार्टिंग में कितने मेल्स थे जी विलेज के अंदर 5600 मेल्स थे। तो आंसर क्या हुआ हमारे लिए ऑप्शन सी। तो होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट अब अच्छे से समझ में आया होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस में हम एलिगेशन कैसे यूज कर सकते। हाँ जी दोस्तों, तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस जो कि टॉपिक पे बेस्ड थे, सक्सेसिव चेंज और मल्टीप्लाइंग फैक्टर। इसकी एक वीडियो मैंने पहले बनाई है, उसमें मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझाया था और इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया। होपफुल आप दोनों वीडियोस को ध्यान से देखें, दोनों वीडियोस को एक दूसरे के साथ जोड़ के समझने की कोशिश कीजिए, आपको सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा, आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, तो कॉमेंट सेक्शन के थ्रू हमें बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाली वीडियोस मिस ना हो। ऐसी और भी वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूंगा। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।